टिकटॉक लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं जेपी सर। इस वीडियो हमने त्रिकोणमितिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में लाए हैं। देखिए, कोण जो है 90 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बताएंगे। कोण 90 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है। माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका बी कोण हमारा क्या है, समकोण है। बी कोण क्या है, समकोण यानी 90 डिग्री है। तथा ए बराबर हमारा थीटा है। ए बराबर क्या है, कोण बी ए सी बराबर थीटा है। तो हमारा कोण बी क्या हो जाएगा, यानी ए बी सी कोण क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। चूंकि तीनों कोणों का योग हमारा 180 होता है। अब हम साइन 90 माइनस थीटा को लेते हैं। क्या इस कोण के लिए साइन 90 माइनस थीटा लेते हैं, क्या हो जाएगा जी, साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन कोण क्या हो जाएगा ए बी सी, यानी इस कोण का। तो बराबर इस कोण के लिए हमारा क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज में ए सी हमारा लंब हो जाएगा, ए बी हमारा क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, और बी सी क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तब लंब बटे कर्ण, चूंकि साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो हमने हो गया हमारा लंब बटे कर्ण, यानी ए सी बटे ए बी। ठीक है। अब चलते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर कॉस कोण ए बी सी के लिए, कोण ए बी सी के लिए बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो बराबर ए सी बटे ए बी, इसलिए साइन हमारा ए सी बटे ए भी आ गया, ए भी आ गया, यानी ए सी बटे ए बी हमारा आया था साइन 90 माइनस थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया जी हमारा ये कॉस थीटा। चूंकि कॉस थीटा बराबर ए सी बटे ए बी आ रहा है और साइन 90 माइनस थीटा भी हमारा ए सी बटे ए बी आ रहा है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक है। अब आगे चलते हैं। फिर कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इस कोण के लिए ले रहे हैं कॉस में। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर कॉस हो गया ए बी सी। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इस कोण के लिए कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो इस कोण के लिए हमारा आधार हो गया बी सी, बी सी बटे ए बी हो जाएगा, बी सी बटे ए बी बराबर हो गया कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या हो गया साइन बी ए सी, साइन थीटा बराबर साइन बी ए सी इस कोण के लिए ले रहे हैं साइन थीटा में। तो बराबर लंब बटे कर्ण। तो इस कोण के लिए हमारा लंब क्या हो जाएगा, तो बी सी हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा, और कर्ण हमारा ए बी हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा बी सी बटे ए बी। तो बी सी बटे ए बी हमारा जो है क्या है कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर। तो इसको हम बी सी बटे ए बी को हम कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा भी हमारा बी सी बटे ए बी आ रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा बराबर। तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा लिख सकते हैं। अब उसी तरह से टेन 90 माइनस थीटा बराबर हो गया टेन हो गया 90 माइनस थीटा, इसी कोण के लिए कोण बी के लिए खास। तब टेन 90 माइनस थीटा बराबर टेन कोण ए बी सी। तो ए बी सी के लिए उसी तरह से इसमें क्या हो जाएगा, तो लंब बटे आधार। तो लंब हमारा इस कोण के लिए लंब हमारा ए सी हो गया, आधार हमारा बी सी हो गया, यानी ए सी बटे बी सी। ठीक है। तथा कॉट थीटा बराबर कॉट बी ए सी, कॉट बी ए सी इस कोण के लिए ले रहे हैं कॉट। तो क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार इसमें क्या है ए सी है और लंब हमारा बी सी हो गया, ए सी बटे बी सी। यानी जो हमारा टेन 90 माइनस थीटा में भी आ रहा था ए सी बटे बी सी, और तथा कॉट थीटा में भी आ रहा है हमारा ए सी बटे बी सी, यानी जो हमारा टेन 90 माइनस थीटा हो रहा है वही कॉट थीटा हो रहा है, यानी इसलिए टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा लिख सकते हैं।
अब देखिए कौशेक थीटा हो गया 90 माइनस थीटा, कौशेक 90 माइनस थीटा, कौशेक 90 माइनस थीटा इस कोण के लिए ले रहे हैं तो बराबर क्या हो जाएगा, कौशेक ए बी सी बराबर हो गया हमारा क्या हो गया, ए बी बटे ए सी, यानी कर्ण बटे लंब बराबर सेक बी ए सी बराबर सेक थीटा। अब सेक 90 माइनस थीटा ले रहे हैं तो सेक कोण ए बी सी उसी तरह से हो जाएगा ए बी बटे बी सी, तो बराबर ही हो गया हमारा कौशेक बी ए सी बराबर कौश थीटा, यानी जो इसका मान है वो हमारा इसमें आ रहा। उसी तरह से कॉट 90 माइनस थीटा बराबर कॉट कोण ए बी सी बराबर बी सी बटे ए सी बराबर टेन कोण बी ए सी बराबर टेन थीटा, यानी कह सकते हैं क्या हो गया, साइन 90 माइनस थीटा बराबर आ गया हमारा कॉस थीटा, ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर आ गया हमारा साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा बराबर आ गया हमारा कॉट थीटा। उसी तरह से इधर देखिए कौशेक 90 माइनस थीटा बराबर आ रहा है हमारा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर आ रहा है हमारा कौशेक थीटा, और आ रहा है कॉट 90 माइनस थीटा बराबर आ रहा है हमारा टेन थीटा। तो ये जो है छोबो हमको याद रखना है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। उसी तरह से कौशेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कौशेक थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। इसी तरह से इसको जब आप याद रखेंगे तो अगला प्रॉब्लम सब हल हो जाएगा। तो हम अगला प्रॉब्लम देखिए, पहला हमारा सवाल नंबर 1 है, मान निकालना है। पहला का ए में रखे हैं साइन 70 डिग्री बटे कॉस 20 डिग्री, और बी में है टेन 80 डिग्री बटे कॉट 10 डिग्री का मान क्या होगा। तो हम चलते हैं इससे, साइन 70 डिग्री बटे कॉस 20 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम यदि साइन 70 डिग्री कॉस 20 डिग्री में ला देते हैं, या कॉस को हम साइन में बदल देते हैं, तो हमारा जो है इसका मान निकल जाता है। तो हम साइन 70 को हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, चूंकि 90 में यदि हम 20 घटा देते हैं तो हमको 70 आ जाता है, यानी 70 डिग्री आ जाता है। तो इसको तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 20 लिख सकते हैं, और नीचे में हमारा है कॉस 20 डिग्री, कॉस 20 डिग्री। अब देखिए थीटा जगह पर हमारा 20 डिग्री है, तभी हम तुरंत पढ़े हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस 20 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, साइन 20 डिग्री, चूंकि थीटा जगह पर 20 है, और बटे कॉस 20 डिग्री। अब दोनों क्या करेंगे, इसको दोनों को काट देते हैं तो इसका मान हमारा 1 हो जाता है, यही मान निकल जाता है। अब इधर देखते हैं टेन 80 डिग्री बटे कॉट 10 डिग्री, तो इसका मान भी उसी तरह से टेन को हम क्या करते हैं कॉट में बदल देते हैं। तो इसको लिख सकते हैं टेन 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री बटे कॉट 10 डिग्री, ठीक है। अब इसको करेंगे, कितना करेंगे, टेन 90 माइनस 10 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, कॉट 10 डिग्री, चूंकि थीटा जगह पर 10 है, इसको लिख सकते हैं कॉट 10 डिग्री बटे कॉट 10 डिग्री। अब दोनों के काट देंगे, काटने के बाद क्या हो जाएगा, 1 मान हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो गया। इसमें ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे हम देखेंगे नंबर 2 में, 1 में हो गया, नंबर 2 में है, नंबर 2 में सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू है सेक थीटा बराबर है 1।
साबित हमको करना है साइन 90 माइनस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1। तो साइन 90 माइनस थीटा भी हम तुरंत पढ़े बराबर होता है कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। और गुने हमारा सेक थीटा है, सेक थीटा है। अब कॉस थीटा को हम सेक थीटा में बदल सकते हैं, चूंकि कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे सेक थीटा और गुने हमारा सेक थीटा हो गया। सेक थीटा काट देंगे, बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी हमारा LHS बराबर RHS हो गया, RHS हो गया। ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चूंकि साइन 90 माइनस थीटा गुने सेक थीटा था, साबित करना था 1, तो इसको हम क्या किए साइन 90 माइनस थीटा को क्या किए कॉस थीटा में बदल दिए। चूंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, फिर गुना यहाँ सेक थीटा, इसको रहने दिए। ठीक है, अब इसको किए क्या कॉस थीटा को हमने क्या किया, कॉस थीटा को 1 बटे सेक थीटा रख सकते हैं, क्योंकि कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा भी होता है। तो 1 बटे सेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कट के 1 आ गया, इसलिए LHS बराबर हमारा RHS हो। यदि देखिए कॉस 42 डिग्री बराबर P है, तो tan 48 का मान P के पदों में निकालें। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, देखिए कॉस 42 डिग्री बराबर है हमारा P। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, P बटे 1 कर सकते हैं, P बटे 1 कर सकते हैं, P बटे 1 कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो इससे हम लंब भी ज्ञात कर सकते हैं, और नहीं तो इसको हम इसको tan 48 में भी बदल सकते हैं। tan इसको पहले 48 में बदल देते हैं। tan 42 डिग्री बराबर P आया, तो इसको हम लिख सकते हैं बराबर cos 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा साइन 48 डिग्री। साइन 48 डिग्री, साइन 48 डिग्री बराबर हो गया हमारा क्या लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण हो गया, लंब बटे कर्ण आ गया, लंब बटे कर्ण हो गया। अब इससे हम क्या करेंगे, अब हम इसको क्या करेंगे बराबर हो गया P बटे 1, यानी लंब बटे कर्ण, इससे निकाल देंगे लंब बटे कर्ण। तो हम क्या कर सकते हैं, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर रूट अंडर हो गया 1 का स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, यानी हो गया रूट अंडर 1 बटे P स्क्वायर, जो कि हमारा आधार आ गया, आधार आ गया। अब हम लिख सकते हैं tan 48 डिग्री बराबर क्या होता है जी लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब हमारा कितना है, लंब हमारा P है और आधार हमको आ गया है रूट अंडर 1 माइनस P स्क्वायर। तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो P का मान निकालना है, P तो P के पदों में निकालें, P के पद में तो होगा tan 48 आधार बटे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा tan 48 का मान। यदि cos 42 डिग्री बराबर P था, तो tan 48 का मान P के पदों में निकालें। तो क्या किए cos 42 डिग्री बराबर P, इसको हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 48, तो बराबर हो गया साइन 48। साइन 48 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण, यानी P बटे 1 हो गया, P हो गया हमारा लंब और 1 हो गया कर्ण। तो इससे हम आधार ज्ञात कर सकते हैं, आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर रूट अंडर 1, इतना हो गया 1 बटे P स्क्वायर बराबर आधार, तो tan 48 लंब बटे आधार, तो P बटे रूट अंडर 1 माइनस P स्क्वायर। देखिए आगे का है नंबर 4 में सिद्ध करें कि tan 90 डिग्री
टेन 9 डिग्री इंटू टेन 27 डिग्री बराबर कॉट 63 डिग्री इंटू कॉट 81 डिग्री। तो इसको देखिए लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, LHS से चलेंगे। देखिए क्या होता है, टेन 9 डिग्री इंटू टेन 27 डिग्री। ठीक है, इसको टेन 9 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, टेन 9 को टेन 90 डिग्री माइनस 81 डिग्री लिख सकते हैं। चूँकि 90 में हम 81 यदि घटा देते हैं तो टेन हमको 9 डिग्री आ सकता है, आएगा ना। तो इसको हम 90 को 81 में घटा देंगे, इसलिए इंटू टेन, उसी तरह से टेन 27 को हम 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री कर सकते हैं। अब देखिए टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा, यानी कॉट 81 डिग्री हो गया, इंटू टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, तो हो गया हमारा ये कॉट आपको 63 डिग्री, जो कि हमको साबित करना था। ये हो गया LHS बराबर RHS। ठीक है, अब नंबर 5 में अब करते हैं। देखिए नंबर 5 में है आपको साइन 9 डिग्री इंटू साइन 27 डिग्री इंटू साइन 63 डिग्री इंटू साइन 81 डिग्री बराबर है, इसको हमको लाना है कोस 9 डिग्री इंटू कोस 27 डिग्री इंटू कोस 63 डिग्री इंटू कोस 81 डिग्री। ठीक है, तो उसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे। साइन 90 डिग्री, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 81, उसी तरह से करते चलेंगे, इंटू साइन 90 माइनस 63 इंटू साइन 90 माइनस 27, और फिर इंटू कर देंगे साइन 90 माइनस 9 डिग्री। अब बराबर को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 81, तो कॉस कितना लिखेंगे, 81 डिग्री इंटू साइन 63 डिग्री इंटू कॉस 63 डिग्री इंटू कॉस 27 डिग्री इंटू कॉस कितना 9 डिग्री, जो कि हमारा RHS में लाना था। बस हो गया। देखिए अगला सवाल है, यदि tan A बराबर cot B और A और B न्यून कोण हो तो सिद्ध करें कि A प्लस B 90 डिग्री। तो देखिए हम यहाँ से चलेंगे, tan A बराबर हो गया हमारा cot B। ठीक है, अब tan A को लिख सकते हैं कितना, tan 90 डिग्री माइनस A बराबर लिख सकते, इसी को चलेंगे इधर से, tan A बराबर लिख सकते हैं tan लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस B कॉट को। ठीक है, अब tan से tan काट दीजिए, तो A बराबर हमारा कितना हो गया 90 डिग्री माइनस B। ठीक है, अब B को इधर लावेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस B बराबर 90 डिग्री, ही तो साबित करना था, प्रूफ हो। देखिए आगे का सवाल है, यदि tan 2A बराबर cot A माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2A एक न्यून कोण है, तब A का मान बतावें। A का मान बताना है, tan 2A बराबर हमारा हो गया cot A माइनस 18 डिग्री। तो tan को हम बदल सकते हैं, cot में tan 2A को लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2A, चूँकि cot 90 माइनस 2A बराबर हमारा tan 2A हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे, कॉट और कॉट को उड़ा देंगे, तो कितना हो गया 9 डिग्री
90 डिग्री माइनस 2a बराबर क्या हो गया a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं 90 डिग्री प्लस इधर ले लाते हैं 18 डिग्री बराबर हो गया a अब प्लस हमारा 2a हो गया। अब कितना हो गया 108 डिग्री बराबर हो गया हमारा 3a। इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा 108 डिग्री बटे 3 बराबर कितना आ गया 36 डिग्री। यही जो हमारा मान हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे का सवाल है यदि सेक 2a बराबर कौसेक a माइनस 42 डिग्री जहाँ 2a एक न्यून कोण है तब a का मान ज्ञात करना है। अब देखिए सवाल है सेक 2a बराबर हो गया हमारा कौसेक a माइनस 42 डिग्री। ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं सेक 2a को लिख सकते हैं हमारा हमें कौसेक 90 डिग्री माइनस 2a बराबर लिख सकते हैं कौसेक a माइनस 42 डिग्री। ठीक है, अब इसको कौसेक को काट दीजिए तो हमारा कितना हो गया 90 डिग्री माइनस 2a बराबर हो गया हमारा a माइनस 42 डिग्री। अब हो गया 90 डिग्री माइनस में तो इधर लावेंगे प्लस आएगा प्लस 42 बराबर हो गया a, इधर माइनस 2a है उधर जाके प्लस 2a हो गया बराबर 3a। अब हमारा 3a बराबर आ रहा है कितना जो जोड़ दीजिए तो 2 हो गया और 9 4 13 132 डिग्री। इसलिए a बराबर हो गया हमारा 132 बटे 3। इसको काट दीजिए जी 3 चौक 12 और 13 में 12 घट गया एक पर 2 12 फिर 3 चौक 12 कितना हो गया बराबर 44 डिग्री जो कि हमारा न्यून कोण है। यही प्रूव करना था। ठीक।